आज का हमारा जो विषय है वो आपकी राशि को लेकर है कि आप अपनी राशि को कैसे समझें। मगर राशि को समझने के लिए हम अपनी बात आगे रखें उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को दबा दो, और अगर आपको कोई कमेंट करना है, किसी तरह की कोई सजेशन देनी है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज हमको ये भी अनाउंसमेंट करनी है कि हमारा वेबिनार जल्द होने जा रहा है और वो वेबिनार 109 रुपए, केवल 109 रुपए में आपको इस वेबिनार में हम बताएंगे कि क्या आप अपने आप को कैसे पहचान सकते, आप कुंडली से क्या क्या बता सकते हो, कैसे कुंडली के रहस्य छिपे हुए होते हैं और उनको कैसे एनालाइज किया जाता है। और ये केवल प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए भी है। इसमें आप जब जुड़ोगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक बिगिनर को चाहिए होता है या आम आदमी को चाहिए होता है कि हम भले ही हमारा ये प्रोफेशन नहीं है, इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन हम किस तरह से अपने आप को समझें, अपनी कुंडली को समझें। और हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कोई ज्योतिषी टीवी पे कुछ बता रहा होता है या हम कहीं पर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो किसी तरह का कोई वहम ना रहे। तो उस चीज के लिए आप अगर हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करते हैं, जिसकी कीमत हमने केवल 109 रुपए रखी है, क्योंकि एक ऐसी कीमत जो सबके लिए अफोर्डेबल है। अगर कोई इसको भी नहीं अफोर्ड कर पाता है तो फिर अलग ही बात हो जाती है, फिर तो नियत पे कहीं ना कहीं बात आ जाती है। आप ज्वाइन करें, अगर उसका लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और जो जितनी जल्दी ज्वाइन करेगा उसको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। अगले जो लोग हमारे साथ आगे क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो इस वेबिनार में शुरुआती 50 लोगों को हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे अगले आने वाले क्लासेस में, अगर वो ज्वाइन करना चाहते। अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं जागृति जी, विशाल जी, मुकेश जी और लोग अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आज हम आप लोगों की कुंडलियां लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों के लिए बड़ी सिंपल तरीके से कैसे हम अपने आप को जाने, हम अपने आप को किस तरह से एक आम तरीके से जो जानने के लिए, जिसमें हमें कोई कुंडली की जरूरत नहीं है, कोई किसी ज्योतिष को जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप ग्रहों को समझ जाएंगे, जो मैं बातें समझाना चाह रहा हूं उन चीजों को समझ जाएंगे, तो आप अपने आप को पहचान जाए। अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणाम। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम सूर्य हमारे अंदर बसा हुआ है, सूर्य हमारी आत्मा है। कविता नायर जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रणाम। तो सूर्य से हमारा शरीर बना हुआ है, हमारी आत्मा बनी, और जो हमारा मन है वो चंद्रमा से डिनोट होता है। जब हम किसी कुंडली की बात करते हैं तो वो जो कुंडली का खाका बनता है और किस बेस पे बनता है, किसका नंबर पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, जिसको ज्योतिषी भाषा में लगन कहा जाता है, जिसको पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, आम इंसान के लिए टिपिकल हो जाता है, तो वो जो कुंडली बनती है वो सूर्य के आधार पर बनती है। लेकिन जो आपका नाम होता है, जो आपका नाम उच्चारण में आता है, अभी अर्श जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अर्श जी, ये जो नाम है ये आपकी पहचान है और ये आपके 5 इंद्रियों पर काम करते हैं। ब्रिजरानी जी नमस्कार। तो हमारे 5 चीजों पर काम करती हैं, वो 5 इंद्रियों पर काम करती हैं। जैसा कोई आपके नाम को पुकारता है तो वो आपके कान के थ्रू, आपके दिमाग, आपके मन, आपके बॉडी के हरकतों पर पड़ता है, आपके शरीर पर टकराती है वो आवाज, और उसका आपके तन मन पर बड़ा असर आता है। सबसे पहले मन पर असर आता है, और कहते हैं ना कि अगर आपका मन अच्छा है तो आपका बीमारी में भी आप पॉजिटिव रहोगे, उसको दूर भगा दोगे। और अगर आप नेगेटिव हैं, मन से टूटे हुए हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मन को हमारी ये राशि रिप्रेजेंट करती है। आप जिस भी राशि से हैं, आपकी राशि आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, आपके मन पर प्रभाव डालती है। वो क्यों डालती है? क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारे शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ है, लिक्विड है, पानी है, उससे गबन होता है, और हमारे बॉडी में 72% पानी लिक्विड होता है। लेकिन उस 72% पानी में 2% साफ पानी और 70%
नमकीन खारा पानी होता है, बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह, हमारी पृथ्वी की तरह। हमारी पृथ्वी में आप देखते हैं कि जो खारा पानी होता है वो 70% होता है और जो पीने वाला पानी है वो लगभग 2% है, लेकिन वो खारे पानी की वैल्यू बहुत है। उसी के कारण हमारे मौसम बदलते हैं, हमारे ज्वार भाटा आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि जो आसमान में बैठा हुआ चंद्रमा है वो उसके गुरुत्वाकर्षण से जो नमकीन पानी है उसमें जो नमक है, आयोडीन है, उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो। अब हमारे शरीर में भी वो जो 70% पानी है वो उस ज्वार भाटा की तरह उछलता रहता है, डाउन होता रहता है, और उसी को चंद्रमा गबन कर रहा है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हम ज्योतिषी लोग जब भी आपके कोई भी व्याख्यान करते हैं, आपके प्रेडिक्शन देते हैं, या जनरल अखबार में आप जब प्रेडिक्शन देखते हैं तो वो आपके नाम के आधार पर हो। हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं कर, हम जो हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल चलाता है जिसमें नाम राशियां होती हैं उसके हिसाब से बात कर। अब यहाँ पर भी जो ये सारा कुछ, जैसे मैंने बताया कि सारा कुछ ये आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, वो चंद्रमा के आधार पर है। तो चंद्रमा का मूवमेंट हर 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में हो जाता है। 12 राशियों का हमारा चक्र है, तो उनमें से हर राशि पर वो अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ता रहता है, जिसके कारण हमारे हिंदी जो तिथियां होती हैं वो बनती हैं। इसलिए अमावस से पूर्णमासी, अमावस से पूर्णमासी, पूर्णमासी से अमावस, ये जो 15-15 दिन होते हैं ये इसी कारण से बनते हैं। इसलिए ये पूरा एक महीना हिंदी तिथि के हिसाब से बन जाता है। तो चंद्रमा की मूवमेंट से ये सारी चीजें होती। अब आप लोग बहुत बार पूछेंगे, आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि ये जो आजकल त्योहारों में गड़बड़ हो जाती है, 2-2 दिन आ जाते हैं या कुछ कट हो जाता है, ये इसका क्या लफड़ा है? तो इस चीज पर हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि आप अपने आप को जानें। अब ये मैंने राशियों के बारे में बताया कि इनका इफेक्ट कैसे आता है। अब हर राशि, 12 राशियों को एक एक नाम दिया गया है। तो मेष राशि,